वंदे मातरम। आज मैं आपके समक्ष सिद्धांत, संख्या और सत्ता के बारे में चर्चा करूंगा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सिद्धांत एवं नीतियों के संघर्ष से सत्ता प्राप्त होती है, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए आवश्यक संख्या बल का बने रहना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। इन्हीं सिद्धांत, नीतियों और संख्या और सत्ता, ये सभी तीनों शब्दों के समन्वय और बैलेंसिंग का नाम ही राजनीति है। राजनीति का आशय ये राज करने की नीति। अब मूल रूप से तो ये तीनों शब्द विरोधाभासी है, क्योंकि सत्ता जिन सिद्धांतों और नीतियों के आधार पर प्राप्त होती है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए या उसे जमीन पर रचनात्मकता प्रदान करने के लिए सत्ता में रहना आवश्यक है, और सत्ता में बने रहने के लिए यानी ये कह सकते हैं कि निर्णय को शक्तिशाली बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उसमें अधिकतम संख्या बल हो। लेकिन यह संघर्ष हो जाता है कि जब उस समय संघर्ष हो जाता है कि जब सत्ता के पास उतना संख्या बल नहीं होता। ये भी है कि ये अलग बात है कि वह निर्णय कितने राष्ट्रहित में है या जनहित, और दूसरी बात यह भी कि राष्ट्रहित और जनहित ये दोनों में क्या अंतर है। राष्ट्रहित राष्ट्रीय कल्याण के लिए जाने वाले निर्णय, और जनहित का मतलब यह कि यह राष्ट्र के विरोधी तो नहीं है, लेकिन यह अल्पकालिक भी हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए यह नुकसानदायक भी हो, यह भी हो सकता है। तो ये सत्ता के लिए यानी सत्ता के नीति निर्णयों में इन दोनों में भी समन्वय और संघर्ष होता रहता है। तो सिद्धांतों, नीतियों, संख्या बल और निर्णयों में जनहित या देशहित, ये संघर्ष में ही सत्ता का पूरा काल निकलता है। और उसमें उस मंथन में दोनों के ही हित के निर्णय लिए जाते हैं। और समस्या तब उठती है जब सत्ता के पास आवश्यक संख्या बल जो राष्ट्रहित के निर्णयों के लिए आवश्यक होते हैं, जो जिस ताकत की आवश्यकता होती है, जिस ताकत से ज़मीन पर उतारने की आवश्यकता होती है, वो संख्या बल नहीं होती। उस स्थिति में सत्ता
त्रिशंकु की स्थिति में आ जाती है, जो कि राष्ट्र हित के लिए सबसे बड़ी बाधक होती है। तो सिद्धांतों को हूबहू उतारने के लिए यह आवश्यक है कि हम जनमत न दें, बल्कि राष्ट्रमत दें। यह जरूरी है, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मतदान में हमने जो प्रतिनिधि को दिल्ली में या भेजा हुआ, दिल्ली राष्ट्रहित के लिए भेजा है, तो उसे आवश्यक संख्या बल में भेजा जाए ताकि उसके राष्ट्र कल्याण के दूरगामी परिणाम में देखने को मिले। हमने 1990 से लेकर या 1990 के दशक में हमने इसी स्थितियों को देखा है। राजनीतिक अस्थिरता की भयावह स्थिति क्या होती है वो हम देख चुके हैं। तो यही निवेदन था कि हम उस स्थिति में वापस न चले जाएं कि राष्ट्र त्रिशंकु की स्थिति में आ जाए। चाहे किसी भी राजनीतिक दल को हम सत्ता दें, लेकिन वह ताकतवर बने, राष्ट्रहित के लिए बने। वंदे मातरम।